हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहा नाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रीन रिच। तो हमारी ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये बहुत ही स्वीट और इमोशनल सी पोएम है और बहुत ही छोटी सी पोएम है। तो ये जो हमारी पोएम है ये हमारी आंट जेनिफर की क्रिएटिविटी, उनकी कला के अराउंड ही घूमती है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स आंट जेनिफर के बारे में देख लेते हैं। आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, सप्रेस्ड है, ट्रैंक्विल है। तो क्रिएटिव है, वो कुछ नया नया करती रहती है, जिस तरह की इस पोएम में भी दिखाया गया है कि वह पर्दे पे एम्ब्रॉयडरी से टाइगर्स बना रही हैं। और वो बहुत ही प्रोडक्टिव है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करती रहती है, करने की कोशिश करती रहती है। और वो एक सप्रेस्ड वीमेन है, वो मान्यताओं परंपराओं के नीचे दबी हुई एक महिला है। ट्रैंक्विल, वह एक शांत और सीधे स्वभाव की महिला है। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी पोएम को रीड कर लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pass in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. आंट जेनिफर ने जो टाइगर एम्ब्रॉयडरी की है पर्दे पर, वो बिना किसी डर के, भय के दौड़ते चले जाते हैं और बहुत ही आज़ाद हैं। ओके, तो चलिए हम अपनी पोएम की समरी समझना स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा की तरह पोएम को अच्छे से पढ़कर समझकर आपके लिए इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी समरी तैयार कर ली है। तो हम समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी पोएम है आंट जेनिफर की, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उनकी कला, उनकी क्रिएटिविटी के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो जो हमारी राइटर है एड्रीन रिच, वो बताती है कि आंट जेनिफर पर्दे पर कलाकारी कर रही हैं। पर्दे पर बनाए हुए उनके चीते खूब तेज़ी से बिना डर के दौड़ रहे हैं, बहादुरी से, विश्वास से। आंटी ने जो एम्ब्रॉयडरी की है टाइगर की पर्दे पर, वो बहुत ही बिना डर के और विश्वास के पर्दे पर दौड़ रहे हैं तेज़ी के साथ। और जो आंट जेनिफर है वो बहुत ही सप्रेस्ड है, वो दबी कुचली है, वो आज़ाद भी नहीं है। तो हमारी जो आंट जेनिफर है एंड जो उनके बनाए हुए टाइगर्स हैं, उनकी लाइफ को कंपेयर करके यहाँ दिखाया गया है कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो कितने आज़ाद हैं, कितने स्वतंत्र हैं। और आंट जेनिफर जो है वो एक सप्रेस्ड महिला है, वो दबी कुचली मान्यताओं परंपराओं के नीचे दबी हुई एक महिला है। तो आगे एड्रीन रिच हमें बताती हैं कि इस पोएम में मैरिड वुमेन के स्ट्रगल्स और शादी के बाद वे क्या क्या महसूस करती है, ये बताना चाहा है। आंटी के हाथ में अंकल की दी हुई रिंग है, जो कि सिग्निफाई करती है कि शादीशुदा औरत की ज़िंदगी कितनी जिम्मेदारियों से भरी हुई होती है, परंपराओं से भरी हुई होती है और उसे एक आदमी के हिसाब से ही रहना होता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती, वो एक दबी कुचली महिला की तरह ही रह जाती है। एड्रीन रिच कहती हैं कि जिस तरह आंट जेनिफर को दासी बनाया गया, उन्हें मास्टर्ड किया गया, उन्हें कंट्रोल किया गया, उस तरह उनके बनाए हुए टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टाइगर जो है वो आज़ाद है और तेज़ी से दौड़ रहे हैं खुले आसमान के नीचे, और वह बहुत ही निडर है, बिल्कुल भी नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। टोटली इसमें आंट जेनिफर और टाइगर की लाइफ को कंपेयर करके दिखाया गया, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो एक महिला, एक औरत होती है, वह कितनी भी उम्र की क्यों ना हो जाए, उसे एक आदमी के दबाव में ही रहना होता है। तो इसी तरह से हमारी आंट जेनिफर है वो एक सप्रेस्ड महिला है, दबी कुचली मान्यताओं के, परंपराओं के दबाव में रहने वाली एक औरत है। सो आई होप आपको पूरी समरी अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।